नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रेड 3 के शिक्षकों की नियुक्ति पर। आखिर भर्तियों को लेकर कितनी परेशानियां रही और कितनी समस्याएं आई, इन पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ होंगे चीफ एडिटर प्रताप राव। दरअसल बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार रास्ता तो दिखाती है लेकिन खुद ही जनता को राह से भटका भी देती है। यही माजरा दिखा ग्रेड 3 के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में। पूरे मामले पर पेश है रिपोर्ट। पहले ही थी दुश्वारियां हर शख्स के चेहरे पर, दर्द बेरोजगारी का था हर मासूम के चेहरे पर। लेकिन सियासत के दस्तूर की मार तो देखो, अब भी है बेबसी मजबूरी के चेहरे। पूरा प्रदेश और पूरा देश बेरोजगारों की फौज है। सरकार नौकरियों की राह तो दिखाती है और फिर छीन भी लेती है, या फिर इस तरह से उलझा देती है कि सही जगह पर गलत को पहुंचा दिया जाता है। 3rd ग्रेड शिक्षक की नियुक्ति इसी सियासी चेहरे का एक नजारा है। कुछ बेरोजगारों को रोजगार तो मिला, लेकिन कई वास्तविक दावेदार रह गए। सरकार ने ऐसी चाल चली कि अपना उल्लू सीधा कर लिया, और वो भी ऐसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटी। पहले 3rd ग्रेड शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया आरपीएससी करती थी, जिसमें पारदर्शिता, ईमानदारी और समानता की बहुत संभावनाएं रहती थी। लेकिन शायद सरकार को यह तरीका मंजूर नहीं था, और इसीलिए 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती जिला परिषदों से करवाई गई। हर जिले में अलग अलग पेपर हुआ और अलग अलग मेरिट लिस्ट बनी, जो कि समानता के सिद्धांत के विपरीत है। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली, लापरवाही और अनियमितताओं की आवाजें आती रही। कई जिलों में अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सरकार अपने तानाशाही रवैये पर कायम रही। लेकिन सवाल यही है कि जब सभी नियुक्तियां आरपीएससी के द्वारा की जाती हैं, तो आखिर क्यों 3rd ग्रेड शिक्षक की भर्ती जिला परिषदों से करवाई गई? आखिर क्यों समानता के सिद्धांत की अवहेलना की गई? सवाल ये भी है कि आखिर क्यों अपने हितैषियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी नियम और कानूनों को ताक पर रख दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। मसले कई हैं। सरकार ने ग्रेड 3 के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो है जिला परिषदों के जरिए करवाई। इसमें बहुत सी अनियमितताएं सामने आई। प्रदेश के हर जिले में अभ्यर्थी परेशान है। कैसी परेशानियां आई, आइए देखते हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बार बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई हैं। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में इस बार जिला परिषद ने जमकर गड़बड़ी की। रसूखदार अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए अंतिम चयन की सूची में कट ऑफ मार्क्स जारी करने के बजाय केवल मेरिट रैंक जारी करके उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। जयपुर में 413 पदों के लिए जिला परिषद ने 850 अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया, लेकिन जिला परिषद ने आनन फानन में 413 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी। हाईकोर्ट ने धौलपुर जिले की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय में सामान्य महिला के पद नहीं भरने के निर्देश दिए। इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे। कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन 2nd ग्रेड में हो जाएगा तो वो भी अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन सरकार पूरे साल ही इन पदों को भरा हुआ ही मानेगी। इसके अलावा कई अभ्यर्थी रिजल्ट की प्रक्रिया से भी संतुष्ट नहीं है। वो आरटीआई के तहत ये सूचना भी मांग रहे हैं, इसलिए बार बार इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। सवाल कई हैं, चर्चाएं बनती रहती हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं चीफ एडिटर प्रताप राव। प्रताप जी से बात करेंगे। प्रताप जी, जिस तरह के हालात हैं, बात शुरुआत से, जब से 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती की बात आई, शुरुआत से ही विरोध के स्वर है। बात थी पारदर्शी प्रक्रिया की, लेकिन पारदर्शिता को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, जब जिला परिषदों के माध्यम से 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की बात उठी थी तो विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। विपक्ष ने तो विरोध किया ही था, कांग्रेस के भी कई विधायकों ने विरोध कर दिया था। पूरा का पूरा शेखावटी और जयपुर का इलाके के जो जनप्रतिनिधि थे वो खिलाफ हो गए थे सरकार के। उस समय भी बात यही आई थी कि सबको ये अंदेशा था कि जो जिला परिषदों में घालमेल होगा और अपने अपने लोगों को
नौकरियां दिलाने के लिए पूरी की पूरी तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। उस समय सरकार ने एक बड़ा वादा किया था। वादा ये किया था कि नहीं, पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जाएगी और किसी भी इलाके के किसी भी प्रतिभागी को कोई नुकसान नहीं होगा और लोगों को बड़े फेयर के साथ नौकरियां मिलेगी। बड़ा सवाल उस समय भी उठा था कि आखिर में जब एक ही ग्रेड की परीक्षाएं हैं और एक ही तरह की नौकरियां हैं तो उसमें क्यों अलग अलग मेरिट लिस्ट हो। उस समय भी सवाल उठा था, लेकिन तब भी एक सवाल, दूसरा पक्ष का सवाल, ये एक मजबूत दावा भी था जो वो वास्तव में काफ़ी गंभीर भी था। वो ये था कि जो पिछड़े हुए ज़िले हैं वहाँ वास्तव में शिक्षकों की हमेशा कमी रहती है। वहाँ शिक्षक चुन लिए जाते हैं लेकिन ट्रांसफ़र करा के बाहर चले जाते हैं। वो ज़िले लगातार शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े रह जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। तब ये सवाल उठा था कि आखिर में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाना एक सही कदम हो सकता है, लेकिन पारदर्शिता इसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वही हुआ जो जिसकी आशंका थी। पारदर्शिता फिर गायब हो गई। जिला परिषद में फिर भाई भतीजावाद हो गया, बंदर बाट हो गई, अपने अपनों को रेवड़ियां बांट दी गई और वो बटी भी है कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से हमने देखा अभी कि कई पद तो खाली रह जाएंगे, कई कारणों से खाली रह जाएंगे, क्योंकि एक साथ कई लोग जो गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो गए हैं वो लोग जिला परिषदों में नहीं जाएंगे और उन पदों को ऐसे ही खाली रख दिया जाएगा सेलेक्ट होने के बाद। सवाल खड़ा होता है सेकंड ग्रेड टीचर की। दरअसल सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती का जो मामला है, रिजल्ट्स आए लेकिन रिजल्ट्स बाद में आए। ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति पाली और उसके बाद जब उनका चयन सेकंड ग्रेड टीचर के लिए हुआ तो वहां रुक कर गए। ऐसे में सरकार का मानना है कि जो पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं वो बाद में खाली हो जाए, लेकिन हम साल भर उन्हीं पदों को भरा मानेंगे। यही पारदर्शिता खत्म हो जाती है। लगभग जो एक आंकलन आया है कि लगभग 10,000 में से लगभग 6-7 हजार पद खाली होने की आशंका है। यानी कि सीधे सीधे तौर पे ये है कि 6-7 हजार पद जो है जिला परिषद में जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद हैं वो खत्म हो जाएंगे कम से कम इस साल के लिए। यानी कि जिस मजबूरी के चलते जिन बालकों की शिक्षा के लिए जिन स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध कराने की नियत के साथ ये परीक्षा आयोजित की गई और नियुक्तों का दौर चलाया गया और वापस पंटाधार है और उसके पीछे सरकार की मंशा लगती है। सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है कि हम इतने लोगों को नियुक्तियां देना चाह रहे हैं और आंकड़ों में भी उतने आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताएगी कि कितने पद खाली रह गए और उन्हें खाली ही छोड़ दिया गया। यानी कि बेरोजगारों के साथ फिर छलावा होगा, बड़ा छलावा होगा। सही कह रहे हैं प्रताप जी आप। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। उदयपुर की बात करते हैं जहां 11 पंचायत समितियों में करीब 1500 पदों पर 1274 पद भरे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अनियमितताएं लगातार सामने हैं, सवाल खड़े हैं। उदयपुर की 11 पंचायत समितियों में 1517 रिक्त पदों में से 1274 पद भरे जा चुके हैं, लेकिन जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से शिक्षक का रोजगार पाने वाले इन बेरोजगारों को कई धांधलियों से भी गुजरना पड़ा है। कुल मिला के 1274 अभ्यर्थियों का हमने चयन किया है इस वर्ष। पद रिक्त रहने का मुख्य कारण था कि आरक्षित वर्गों में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाए, इस वजह से पद आरक्षित रहे। प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नियुक्ति तक का खेल खेला गया। ये खेल अभ्यर्थियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। सरकार थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में बेरोजगार युवाओं को एक अवसर की ओर रोजगार दिलाने के बाद फिर सरकार बाद में नए नए नियम लगाने पर वो युवा रोजगार पाते हुए भी वो बेरोजगार पा रहे हैं। उनके साथ यह धोखाधड़ी हो रही है। शुरू से सरकार नियमों में फेरबदल करती रही है, चाहे आवेदन का दौर हो या जाति प्रमाण पत्र का मामला या फिर नियुक्ति के दौरान 55% का मामला। उसमें नए नए नियम लगा करके अभ्यर्थियों को जबरदस्ती उलझाया जा रहा है। 4 साल में सरकार ने 41,000 शिक्षकों की भर्ती की। अतिशीघ्र कहते हुए इन्होंने 4 साल निकाल दिए, लेकिन अब भी ये पोस्टिंग नहीं दे रहे। अब नया अड़ंगा लाके लगा दिया कि 55%। अब सामान्य अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ। लेकिन अब ये मामला न्यायालय में पहुंचने के साथ ही अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। उदयपुर की जिला परिषद ने हाई कोर्ट के आदेश नहीं मिलने की बात कहते हुए इन पदों पर नियुक्तियां तो कर दी हैं, लेकिन अब शेष रहे पदों के लिए आगामी आदेशों का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज।
तृतीय श्रेणी शिक्षक की बात हो रही है थर्ड ग्रेड टीचर की। प्रताप जी, उदयपुर की तस्वीर देखिए, एक चीज साफ नजर आ जाती है, सरकार की कोई प्रक्रिया थी नहीं, सरकार का कोई विजन कहे तो नहीं था पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर। सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या सरकार ने अनन फानन में फैसला लिया या फिर हवाई फैसला था? अश्विनी, पहली बात तो मुझे लगती है कि अगर गहराई से अगर अध्ययन किया जाए इस सारी व्यवस्था का, तो सरकार का यह निर्णय काफी ठीक था कि जिला परिषदों के माध्यम से नियुक्तियां देने का। उसका कारण बड़ा साफ तौर पे नजर आ रहा था कि दूसरे जिले के शिक्षक जब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे दूर दराज के इलाकों में जाते थे तो वो एक बार नियुक्ति पाने के बाद या तो ट्रांसफर करा लेते थे या नौकरी छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। और आमतौर पे ये होता था कि कागजों में तो वो भर्तियां हो जाती थी, कागजों में शिक्षक दिखाई देते थे, लेकिन कभी भी वहां फिजिकल उपस्थिति नहीं होती थी। और इस कारण ये लगातार आजादी के 65 साल बाद भी यहाँ शिक्षा के मामले में ये जिले लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी था विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण के साथ लेकिन एक बात जो जरूरी थी वो ये थी कि आखिर में हमको सरकार की ये मंशा मुझे तो ठीक लगी कि हम 3 टायर सिस्टम में पंचायत जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने जा रहे हैं और पंचायतों को कुछ अधिकार देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पारदर्शिता होने की जरूरत थी। पारदर्शिता में इसमें सरकार की मंशा साफ होनी जरूरी थी कि वो नियुक्तियां देना चाहती है जिला परिषदों के माध्यम से, अच्छे लोग आए, शिक्षक आए और वहां के लोगों को, लोकल लोगों को, वहां के ग्रामीणों को शिक्षा दें, जिससे शिक्षा का स्तर उन इलाकों में बढ़े। लेकिन यहां लगता है कि सरकार की मंशा और अधिकारियों के कामकाज के बीच तारतम्य बिगड़ गया। अधिकारियों ने घपला करके और अपने ही स्तर पे अनियमितताएं करके सरकार की उस मंशा को भी धक्का दे दिया। प्रताप जी, कहीं नहीं लगता ऐसा कि आरपीएससी से पहले भर्ती की बात हुई, फिर जिला परिषद का फैसला हुआ, इसी तरह से 55% टेट में 55% की बात हो रही है, मार्किंग 55% अनिवार्य है, यह फैसला पहले नहीं था। कुछ जगहों पर अब भर्तियां हो चुकी है जिनके 55% से कम मार्क्स है और कई जगहों पर नहीं हुई। कुछ के पास हाईकोर्ट के आदेश पहुंचे, कुछ के पास नहीं पहुंचे। नियमों में लगातार बदलाव होता रहा, कहीं भी नजर नहीं आता एक विजन कि सरकार ने पहले पूरी प्रक्रिया की और उसके बाद फिर भर्तियां शुरू की। बिल्कुल अश्विनी, यही बात है, यही जो पारदर्शिता रखने की जरूरत थी सरकार को और यहाँ जो अधिकारियों के ऊपर एक लगाम कसने की जरूरत थी वो सरकार नहीं रख पाई। और उसके पीछे हो सकता है कि सरकार ने जो मंशा दिखाई जनता के सामने, जो विधानसभा में उन्होंने वादे किए, जो आम जनता को उन्होंने कहा, वो सब कुछ उनके अंदर नहीं था और उसकी या तो उनके पास कंट्रोल नहीं था या उनके पास प्रशासनिक क्षमता नहीं थी या शिक्षा विभाग कमजोर और बौना साबित हुआ या शिक्षा मंत्री की पकड़ शिक्षा विभाग पे नहीं रही या पंचायत मंत्री की पकड़ पंचायत विभाग पे नहीं रही, जिसके चलते ये सारे के सारे घालमेल हुए। और सरकार की मंशा जो जो बताई जा रही थी उसमें और जो लागू हुई, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। हजारों लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे, लेकिन सारे के सारे असंतुष्ट हैं। नौकरी पाने वाले भी असंतुष्ट हैं, नौकरी जिन्हें नहीं मिली वो भी असंतुष्ट हैं और जिनके लिए ये नौकरियां क्रिएट की गई, यानी कि आम आदमी के बच्चे जो उन स्कूलों में जाते हैं वो भी निश्चित तौर पे असंतुष्ट होंगे, क्योंकि उन्हें आज आधा सेशन बीत चुका है, अभी तक शिक्षकों का कोई पता नहीं है। बिल्कुल प्रताप जी, सवाल कई खड़े होते हैं, कई और जिलों की भी तस्वीर हमारे सामने है, हर एक जिले पर चर्चा करेंगे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे।